Okay, friend, I am Mr. R.K. Verma, my teacher in your school, C&J. ओके बेटा, अब हम क्लास 10 में अब हम एस्थेटिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। एस्थेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 में होगा मीन, एक्सरसाइज 9A। तो इसका टाइप 1 कहता है फाइंड द मीन ऑफ द ग्रुप डाटा बाय द डायरेक्ट मेथड। तो बेटा मीन निकालने की 3 मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड है, दूसरा एल्जेब्रिक मेथड है, तीसरा आपको एक्टिव डिविजन मेथड है। तो अभी हम आपको डायरेक्ट मेथड बनाते हैं। तो बेटा आपको मीन इज डिनोटेड बाय एक्स लिखकर इस पर बात देते हैं। इसको क्या डिनोट करते हैं, मीन को। तो ये फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। आपको वेयर एफ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, एफ को क्या बोलेंगे होगा, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी। एक्स इक्वल टू हो गया क्लास मार्क, तो क्लास मार्क कैसे निकालते हो, एक क्लास मार्क होता है अपर लिमिट जो लोअर लिमिट बाई 2, इससे क्या निकल जाता है क्लास मार्क। अब आपको चाहिए सिग्मा, सिग्मा का अर्थ होता है आपको टोटल सम, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टोटल सम। एक्स क्या हो गया क्लास मार्क, तो क्लास मार्क कैसे निकालते हो, अपर लिमिट जो लोअर लिमिट बाई 2, और एफ क्या है फ्रीक्वेंसी ई एक्स। अब इस पर हम एक हिसाब बना रहे हैं जो आप एग्जाम्पल के से समझे। ई एक्स में जैसे क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर सी आई दिया गया है, क्लास इंटरवल दिया गया है, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया गया है। तो क्लास इंटरवल आपको है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, सी आई आपका हो गया, और 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये हो गया आपको सी आई, और आपका फ्रीक्वेंसी दिया गया है, एफ जो दिया गया है वह दिया गया है 12, 16, 6, 7 और 9। फाइंड द मीन बाय डायरेक्ट मेथड। अब देखिए बेटा, अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। ओके, एक क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर सॉल्यूशन। यहाँ पर एक खंड बनाइए सी आई का, और एक खंड बनाइए आप एफ का। तो सी आई आपको दिया गया है 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40 और 40, 50। ओके, अब फ्रीक्वेंसी क्या दिया है इसका 12, 16, 6, 7 एंड 9। ओके, अब हम इस फॉर्मूला के यूज के लिए आ रहा है एफ, तो एफ के लिए क्या है, क्या चाहिए एक्स। एक्स क्या है बेटा, क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या करता है, अपर लिमिट जो लोअर लिमिट बाई 2। तो अब यहाँ पर हम एक कॉलम बनाएंगे, और इस कॉलम में हम बेटा लिखेंगे एक्स। ओके, तो लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 10 है, 0 10 जोड़ेंगे तो क्या होगा 10, 10 को 2 से भाग करोगे तो क्या है 5। इसी तरह इसको जोड़कर 2 से भाग देंगे, सब क्रिया इसी तरह करते जाएंगे। लेकिन किंतु परंतु बेटा ट्रिक देखो, ट्रिक क्या है, कितना का अंतर है बेटा, सबका अंतर कितना का है 10 का, 10 का अंतर है ना सबके, 10 10 का डिफरेंस है। 0 से 10, 10 से 20 से 30 तक 10 10 का अंतर है। अब 10 का आधा करो कितना होगा 5, तो लोअर लिमिट में जोड़ दो 5, फिर 10 5 15, 20 5 25, 30 5 35, 40 5 45। आपको जोड़कर भाग देने की प्रॉब्लम समाप्त। जैसे 40 50 90 90 में तो होगा कुछ नहीं कर रहा है। एक ट्रिक मिला, क्या ट्रिक मिला, जो क्लास हाइट है इसको आधा कर दो, और लोअर लिमिट में क्या कर दो, जोड़ते चले जाओ, कट 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 चले जाए। ट्रिक ये हुआ। दूसरा ट्रिक देखो, अगर वही मतलब नहीं एक आदमी निकाल सकते हो, जोड़कर दूसरा आपका क्लास मार्क कर गया, कितना का अंतर है 10 10 का, इसमें 10 जोड़ते जाओ, 5 10 15 10 25 10 35 45, इस तरह तुम निकाल सकते हो। तो एक ट्रिक होगा आपको काम करने में 24। अब हमको चाहिए
फॉर्मूला के अनुसार क्या चाहिए बेटा, f गुना x। तो अब f x है तो एक कॉलम और हम बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या होगा, f x। ओके, तो f क्या है 12, x क्या है 5, गुना करो 12 पचे 60, 16 पचे 80 के 0 हाथ में 8, 16 8 24। अब इसको गुना करें 25 6 150, ये गुना करें 7 पचे 25 के 5 हाथ में 8 3 7 21 8 24, 7 पचे 25 के 5 8 3 7 21 24, ठीक। ये गुना करें 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4 9 का 36 4 40 405। आप तक निकालिए। अब क्या चाहिए, सिग्मा एफ। तो नीचे हम लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू, अब जोड़ो 5 5 10 के 0 हाथ में आए 1 4 5 5 10 4 14 24 के 0 हाथ में आया 2 4 6 2 8 1 9 और 2 11, राइट। फिर चेक करो 5 5 10 के 0 हाथ में आए 6 1 7 4 11 5 16 4 20 0 हाथ में आया 2 4 6 2 8 1 9 2 11 हो गया। अब क्या चाहिए, वो सिग्मा एफ। तो एफ क्या है, एक नीचे कॉलम बनाकर लिखेंगे सिग्मा एफ इक्वल टू 9 7 16 16 6 16 4 20 22 10 25 6 40 50। इसका वैल्यू कितना हो गया 50। तो अब बेटा सब यूज द फॉर्मूला, तो अब यूज द फॉर्मूला, तो मीन इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। ओके, तो ये आपको हो गया सिग्मा एफ एक्स कितना है 50, ये 50 हो गया बाय सिग्मा, सिग्मा एफ एक्स मतलब कितना है 1100, 1100 बाय 50, 1 0 0 कट गया 5 से घटाओ 5 गुना 10 5 गुना 10, यानी x बार इक्वल टू कितना हो गया 22। देयरफॉर मीन इक्वल टू 22, इट इज योर आंसर। ओके, इस तरह से आप बना सकते हो। आप सेकंड एग्जांपल समझिए, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 से जैसे कोई मान देता है निकालने के लिए, जो साइलेंट मान है उसका वैल्यू निकालने के लिए आपको दे दे तो आप कैसे निकालोगे। जैसे ये आपको दिया गया है सी आई और यहाँ पर दिया गया है, चलिए सी आई आपको दिया गया है 0 20 20 40 40 60 60 80 और 80 100। ओके, और इसका फ्रीक्वेंसी दिया गया है आपको 7 P 10 9 30। इसका मीन दिया गया है 54, मीन किधर है 54। तो कहता है P इक्वल टू वाट, P इक्वल टू कर रहा है आपको वाट, आपको P का मान बताना है। चलिए अब टाइप 2, ये टाइप जो है VBI है, इस टाइप का प्रॉब्लम पूछा जा रहा है। इसमें साइलेंट फ्रीक्वेंसी मालूम नहीं है P, इसको वैल्यू का तय करेंगे, तो हमको कोई टेंशन नहीं है, जो रूल होता है उसके अनुसार करेंगे। तो इसके लिए रूल क्या कहना होगा, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे होगा, सबसे पहले एक कॉलम बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x, क्योंकि क्लास नाम की जरूरत होती है x। तो इसको जोड़कर 2 से भाग दोगे तो 20 से 2 देंगे क्या होगा 10, कितना का अंतर है सब में 20 20 का अंतर जोड़ते जाओ तो कितना हो जाएगा 30 20 50 20 70 और 20 90। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक से लिखिए। अब हमको क्या चाहिए, सिग्मा एफ एक्स चाहिए, फिर यहाँ एक कॉलम बनाएंगे, उसी तरह यहाँ पर लिखेंगे f गुना x। तो यहाँ 7 है 10 है 10 है 70, ए हो जाएगा 30t, ए हो जाएगा 500, ए हो जाएगा 963 630, यह हो जाएगा 0 मतलब कैसा था दो और 1170। ओके, अब हमको चाहिए फॉर्मूला अनुसार सिग्मा एफ एक्स चाहिए, यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू निकालेंगे। सिग्मा एफ एक्स है तो टी वेरिएबल इसको नहीं जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे 0 0 0 0 0 7 3 10 10 10 10 7 17 के साथ हाथ में आएंगे 1 1 2 6 8 8 और 5 13 13 के 3 हाथ में आए 1 1 2 2370 और प्लस 30। ये आपका क्या है
ये सिग्मा एफ आ गया। अब हमको सिग्मा एफ निकालना है, यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ इक्वल टू 13 9 22 10 32 और 7 39 39 प्लस p। अब यूज दिस फॉर्मूला इन फॉर वी, तो बेटा मीन इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो आप मीन कितना दिया गया है 54, यहाँ पर 54 लिख देंगे। इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स कितना है 2370 जो 30p बाई सिग्मा एफ कितना है 39 प्लस p। ओके, इससे क्या किया हुआ, अब क्रॉस गुना करता होगा तो ये हो जाएगा 2370 प्लस 30p इक्वल टू एक गुना करेंगे 54 में 39 से। आप गुना कीजिए 54 में 39 से गुना करना है। 9 चौका 36 के 6 हाथ में आया 3, 9 के 35 48 अरे हो गया 4 के 12 के 2 हाथ में आएंगे 5 के 15 1 16 6 8 के 10 के 3 हाथ में आएंगे 6 के 10 के हाथ में आएंगे 1 1 2 6 के 8 के 3 हाथ में आएंगे 4 5 6 8 के हाथ में आएंगे 2106 प्लस 54p। ओके, सभी एक अंक को एक तरफ करेंगे, ये है 2370, एक तो इधर तो क्या होगा माइनस 2106 इक्वल टू 54p अब माइनस 30p। ओके, अब इसका काम करोगे होगा 30 में से 54 घटाएंगे कितना होगा 24p इक्वल टू, अब इसको घटाएंगे, ये हो गया 10 में से 6 गया 4, ये बच गया 6 6 के 6 और ये बच गया तुम्हारा 3 3 में से गया 2। ठीक है, इसलिए p बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 264 बटा 24 घटाओ 24 से कम 24 2 24 से 24 यानी p का वैल्यू कितना आ गया 11 आ गया। इट इज योर आंसर। इस तरह आप क्या कर सकते हो बेटा, मीन को तुम निकाल सकते हो। तो ये एग्जाम्पल 2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेथड जो बताया आपको डायरेक्ट मेथड। अब हम बताएंगे टाइप नंबर 2 में एज्यूम्ड मीन मेथड। ओके, ओके फ्रेंड, अब हम टाइप नंबर 2 पढ़ाएंगे मीन निकालने के। फाइंड द मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एज्यूम्ड मीन मेथड किसे कहते हैं, इसका रूल नंबर 1 फाइंड द क्लास मार्क जो आपको पढ़ाया पीछे पढ़ाया था क्लास में निकालते हैं u प्लस l बाई 2 यानी अपर लिमिट जो लोअर लिमिट बाई 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या निकल जाएगा बेटा तेरा क्लास मार्क निकल जाएगा। एक्टिव q इज द a यानी a का नाम करें एज्यूम। एज्यूम क्या होता है नियर अबाउट द मिडल वैल्यू ऑफ द क्लास मार्क। जो क्लास मार्क में जो लगभग जो बीच वाला वैल्यू होती है लगभग उसी को एज्यूम करते हैं। चाहे तुम क्या करो क्लास मार्क का काउंट करो और 2 से डिवाइड करो, जैसे क्लास मार्क का काउंट किया 8 है, 2 से डिवाइड किया 4 है, ऊपर से 1 2 3 4 ये जो होगा यही आपका एज्यूम होगा। अगर मान लीजिए डिवाइड के बाद 4.5 आ रहा है यानी 4 से ज्यादा आ रहा है ना तो 5 भी ले लो, ऊपर से 1 2 3 4 5 एज्यूम। तो ठीक इस तरह आप क्या कर सकते हैं एज्यूम निकाल। दूसरा कहता है फाइंड द डी। डी इक्वल टू होता है x माइनस a, x में से a को घटाने से डेविएशन निकल जाता है। तो फाइंड द x गुना d, इसके बाद x गुना 2 निकले और ये जो फॉर्मूला x बार इक्वल टू होता है a प्लस सिग्मा x बाई सिग्मा x। हल कर दो जैसे अब यहाँ वही क्वेश्चन को पहले काम बताया कि उसका आंसर तो आया था सेम आंसर इसका इस मेथड से भी बनाएंगे तब तक वही आंसर आएगा, आंसर पर कोई डिफेक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा क्लास मार्क। तो एक खंड बनाएंगे और ये खंड में हमने क्या लिखेंगे x, x मींस क्या हो गया क्लास मार्क। फिर जोड़ो 0 10 10 2 से भाग करो 5, कितना का अंतर है 10 10 का, सबको जोड़ते जाओ 10 5 15 15 10 25 10 35 10 45। ओके, अब एक कॉलम और चाहिए मुझे। इस कॉलम में आपको क्या चाहिए d, तो d इक्वल टू क्या होता है x माइनस a। ओके, तो अब a निकालना पड़ेगा तो आपको a की जो क्लास मार्क को गिनना 1 2 3 4 5, 2 से भाग दो 2.5 तो कोई संख्या नहीं है। तीसरा तो 1 2 3 एक bc का एज्यूम a होगा तुम्हारा एज्यूम a। तो अब x माइनस a चाहिए तो 25 में से 5 घटाओगे क्योंकि x का वैल्यू क्या है 5 और a का वैल्यू क्या है 25, तो 5 से 25 घटेगा तो क्या आएगा -20। फिर है x का मान क्या है 15, एक घटा रहे हो 25 तो 15 25 घटे क्या आएगा -10। अब इसका ट्रिक देखो क्या आता है, इसका ट्रिक देखो।
आप 1 का घटा देंगे तो 20 आ गया, कितना नंबर है 10 का, तो 10 को डाउन करते चले जाओ। उसके बाद जब 0 आता है तो नेगेटिव विल बी कन्वर्ट टू पॉजिटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अब ये 25 क्या हो गया 0 हो गया, अब पॉजिटिव आ गया, इसको लिखो 10, इसको लिखो 20। ओके, जैसे 45 में से 25 जाएगा तो क्या आएगा 20 नहीं आएगा वो, फिर 35 में से 25 घटाओगे तो 10 नहीं आएगा वो, इस तरह का आगे नहीं आएगा, इसका कंट्रोल। अब एक कॉलम और बनाएंगे यहाँ पर हम लिखेंगे एफ डी निकालेंगे। तो एफ डी क्या है, कैसे निकालते हैं, तो एफ क्या है 12, ये है 20, तो 12 गुना 24 माइनस 240 हो जाएगा। एक गुना करेंगे 16 और क्या है 10, तो 16 में 10 में माइनस 160 हो जाएगा। एक 6 है 0 है तो क्या होगा 0 हो जाएगा। 7 है और ये 10 है तो कितना हो जाएगा 70, और ये 9 है और 20 है कितना हो जाएगा 180। तो आप पॉजिटिव वाले को कितना देख रहे हो 80 या 70, 250 हो रहा है पॉजिटिव प्लस वाले। अब माइनस वाले कितने हो रहा है तुम्हारा 200 500, ये 500 हो रहा है। तो ये संख्या ज्यादा है तो घटे क्या आएगा -250 आएगा, यही ना आएगा जी। अरे पॉजिटिव को एक साथ जोड़ लिए और नेगेटिव को एक साथ जोड़कर घटाएंगे तो नेगेटिव ज्यादा ना रहा है तो नेगेटिव में रहेगा वैल्यू, तो माइनस क्या हो गया, ये हो गया सिग्मा एफ डी इक्वल टू -250। ओके, क्या हो गया तुम्हारा -250। अब सिग्मा एफ चाहिए तो सिग्मा एफ को जोड़ दिया तो कितना आएगा 9 7 16 6 22 और 10 25 तो 38 50। अब यूज द फॉर्मूला, तो x बार इक्वल टू होता है a प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। तो 1 का वैल्यू कितना था तुम्हारा 25 और प्लस सिग्मा एफ डी का वैल्यू कितना है -250 तथा सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है 50, कट गया 50 25, ये क्या हो गया 25 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -5, कट के कितना रहा है 20, x मान कितना हो गया 20, दैट इज योर आंसर। उस मेथड से बनाए थे तभी BC आया था और इस मेथड से बनाए तभी BC आएगा। अब मैं आपको बताऊंगा एस्टेप डेविएशन मेथड। अब मैं क्या बताऊंगा एस्टेप डेविएशन मेथड, देखिए। ओके फ्रेंड, अब हम टाइप नंबर 3 पढ़ाएंगे फाइंड द मीन बाय द एस्टेप डेविएशन मेथड। आपको दो तरीके से बता दिया, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड। दोनों से सवाल का एक ही आंसर आ रहा था। अब डायरेक्ट मेथड अब एस्टेप डेविएशन मेथड से बनाएंगे तो उसका आंसर होगा, इसका रूप क्या था उसी तरह फाइंड द क्लास मार्क। तो पहले बताया कि क्लास को कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट योर लोअर लिमिट बाय 2। सेकंड रूप का था फाइंड द एज्यूम्ड ए निकालिए, इसके पहले बताया कैसे निकालते हो, क्लास मार्क को काउंट करो, 2 से डिवाइड करो, जो संख्या आती है ऊपर से गिनते जाओ वो संख्या ही आपकी क्या होती है एज्यूम्ड होती है, जिसको ए से डिनोट करते हैं। इसलिए एक नया चीज बनाना है फाइंड द डी डैश। डी डैश मींस होता है डेविएशन, डी होता है वैल्यू x माइनस a बाई h। आपके उधर एक नया शब्द आया तो वेयर a इज द क्लास हाइट, यानी जितना का डिफरेंस क्लास इंटरवल का देता है बेटा वही का कराता है क्लास हाइट कराता है। ओके, अब आता है फाइंड द h गुना d डैश, इसे h गुना d डैश निकालेंगे। यूज द फॉर्मूला इन बोल दी, फॉर्मूला क्या होता है एस्टेप डेविएशन का a प्लस सिग्मा f d डैश बाय सिग्मा n गुना a। जैसे फॉर एग्जांपल सेम क्वेश्चन दे रहा है ci और f दिया गया 0 10 10 20 20 30 40 40 50 और इसका फिर से दिया है। अब कहता है इसको आप एस्टेप डेविएशन मेथड से मीन करेंगे। तो आप देखो रूल का फॉलो करो, फाइंड द x, एक कॉलम बनाएंगे बेटा और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे x मींस क्या हो जाएगा क्लास मार्क, फिर जोड़ो 10 2 से भाग दो 5, बताया कि जितना का अंतर हो क्लास हाइट को जोड़ते चले जाओ, तो 10 10 का अंतर है तो क्या होगा 15 25 35 और 45 क्लास मार्क निकालिए। उसके बाद आपको चाहिए एज्यूम्ड निकालना, तो एज्यूम्ड में बताया कि क्लास मार्क को गिनो 1 2 3 4 5, 2 से भाग दो 2.5 2.5 से निकालिए तीसरा देंगे 1 2 3, एक तीसरा आता है दिस इज द एज्यूम्ड 1। अब हम क्या निकालेंगे बाबा डी डैश। तो डी डैश बराबर हमने लिखा है फॉर्मूला क्या होता है x माइनस a बटा h, x माइनस a बटा क्या होता है बाबा h। चलो x माइनस a बटा h, तो अब x क्या है तुम्हारा 5, a क्या है 25, घटेगा तो कितना होगा -20 और बाई h कितना कितना का अंतर है कितना का 10 का है, तो 10 से भाग देंगे तो आपको 25 में से 5 घटेगा तो 20, 10 से भाग दोगे तो क्या आएगा -2, फिर 1 भाग देंगे घटाएंगे
25 में पता जाएगा -10, 10 से भाग में क्या आएगा -1। इसका ट्रिक वही है, जो आ रहा है डिफरेंस उसको 10 से भाग दो। ये क्या होगा 0, ये क्या हो जाएगा 0 होता है नेगेटिव पॉजिटिव कन्वर्ट करो 1 और क्या हो गया 2। ओके, तो आप बीटा निकालिए। उसके बाद अब आपको हमको क्या निकालना पड़ेगा, f गुना d डैश। देखिए करो तो f बना आपको 12 और d डैश क्या है -2, क्या होगा -22। ये 16 में -1 क्या होगा -16। इसलिए गुना करें तो क्या होगा 0, इसलिए गुना करें तो क्या होगा 7, इसलिए गुना करें तो क्या होगा 18। फिर आप प्लस के काम 18 7 25 हो रहा है, तो देखिए प्लस हो रहा है 25 और नेगेटिव कितना होता है 24 और 340 -14, घटेगा तो क्या आएगा -15। ओके, तो ये आपको सिग्मा f d डैश कितना हो गया -15। अब सिग्मा f चाहिए तो सिग्मा f बराबर कितना का फॉर्मूला 50, सब बोलो तो 50 आ रहा। अब u का फॉर्मूला तो x बार इक्वल टू होता है a प्लस सिग्मा f d डैश बाय सिग्मा f गुना h। तो a का वैल्यू कितना है दूंगा 25, तो 25 लिख देंगे प्लस f d डैश का वैल्यू कितना है -15, सिग्मा f का वैल्यू कितना है 50, h कितना है 10, प्लस h कितना है इसका सबका 10 है, प्लस h है 10। अब एक घटाओ 0 से 0 कट गया, अब 5 में 15, ये टुकड़ा कितना हो गया 25 प्लस माइनस -3, 23 कितना है 22, दैट इज योर आंसर। तो बेटा आप क्या देखना है, किसी भी एक्टिव से बना रहे हो तो आपका आंसर हो रहा है, लेकिन किंतु थोड़ा सा पड़ जाएगा। अब हम आपको एग्जाम में देगा फाइंड द मीन बाय स्टेप डिवीजन मेथड, आपको बैन कर दिया स्टेप डिवीजन मेथड से ही बनाना होगा। अगर क्वेश्चन दे दिया फाइंड द मीन बाय एज्यूम मीन मेथड, आपको बैन कर दिया एज्यूम मीन मेथड से ही बनाना पड़ेगा। फाइंड द मीन बाय डायरेक्ट मेथड दिख दिया, आपको डायरेक्ट मेथड से ही बनाना। अगर आपको कहा जाए ओनली फाइंड द मीन तो आप स्वतंत्र है बेटा, चाहे आप डायरेक्ट मेथड बनाओ, चाहे स्टेप डिवीजन बनाओ, चाहे एज्यूम मीन बनाओ, किसी से तुम बना सकते हो, लेकिन आपको यूज करने का तरीका when given the class interval below 250, अगर 50 से कम दे रहा है तो below 200 use the direct method। when given the class interval and frequency above the 100 and below to 500, assumed mean method, use the assumed mean। when your class interval given 1000 to above, तो when you use the step division method, ताकि आपको छोटा छोटा गुना भाग करने से तुम बचते हो, बड़े बड़े आंकड़े देंगे तो उसी में इसका यूज किया जाता है। ओके, इस तरह आप समझ गए। एक्सरसाइज 9A आपका इन हो गया स्टैटिस्टिक्स। ओके।